130 तक हमने कर लिए थे, 131 से हमें देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पे ही बेस्ड है, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है ये। मैक्सिमम हाइट बतानी है, एरो प्रोजेक्ट किया गया था, उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो अगर प्रोजेक्टाइल से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये काइनेमेटिक्स के जनरल फॉर्मूले से हो जाएगा। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत पढ़ा है हमने, पढ़ा है नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला? सेकंड इक्वेशन से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हाँ ना बोलो। है। अब यहाँ टी क्या लेना है, टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लेना है, क्योंकि ऊपर जाने पे ही तो पता चलेगा हाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो ऊपर जाके वापस नीचे आने तक का टाइम है, हमें पता करना है सिर्फ ऊपर जाने तक की हाइट, तो टाइम भी ऊपर जाने वाले ही लेंगे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाने का टाइम फिर नीचे आने का टाइम, दोनों का सम। हमें ऊपर जाने की हाइट चाहिए, तो टाइम भी केवल ऊपर जाने का ही लेंगे। और ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। पिछले क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाओ और आंसर पाओ। ये हो गया जी आपका 10 या 9.8, जो भी आप लेना चाहें, आपकी चॉइस है। ठीक है, एग्जैक्ट चाहिए तो हम क्या लेंगे इसमें, 9.8। और अगर चाहिए हमको क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो लेंगे 10। तो 10 लेके निकाल लो, 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4। ये होगा कितना आपका, 125/4। 125/4 कितना हो गया भैया इसका, 31.25 मीटर, 31.25। ये आंसर आ गया, चेक करें। 31.25, फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन। चलो, आया समझ में, नहीं आया बताओ। हो गया। सिंपल क्वेश्चन। 132 देखते हैं, ये भी 130 पे ही बेस्ड है। इसमें हमसे कह रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, हमें बताना है। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू वाई कितना होगा, यू वाई कितना होगा, ये पूछा। तो निकाल देते हैं भाई, यू वाई निकालने में कौन सी बात हो गई, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कर देते हैं, 132। देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हमसे की जा रही है, हम जानते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ये बात कई बार मैंने आपको बताई है। एट हाईएस्ट पॉइंट vertical component of velocity, vertical component of velocity becomes जीरो, यानी कि वी बाई जीरो, यानी कि ये जो टर्म है ये हो जाएगी जीरो। अब जीरो इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, तो यू वाई इज इक्वल टू जी टी। जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं आप, और ये टाइम फिर से टाइम ऑफ एसेंट है, यानी कि ऊपर जाने का समय। तो ये था हमारा 2.5, ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर होगा। 132, 25 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन। आया बेटा, समझ में नहीं आया?
क्वेश्चन नंबर 133 की, ये भी फिर से उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। और इस बार हमसे कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम जानते हैं टेन थीटा बेटा यू वाई अपॉन यू एक्स होता है। यू वाई अभी हमने निकाला 25, और यू एक्स पहले हम निकाल चुके हैं 40, है ना। तो टेन थीटा हमारा हो गया 5/8, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/8। ये हमारा आंसर होगा 5/8, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगर ये भूल गए कि ये मैंने 40 वैल्यू कहाँ से आई, तो ये पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 130 में ही हम यूज कर चुके हैं इसको। ठीक है, दोबारा देख लेना, वीडियो फॉर्म में है। जी सर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 134 समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अभी तक सीक्वेंस में चल रहे थे, 130 पे बेस्ड क्वेश्चन सारे थे, अभी थोड़ा सा डिफरेंट आ। इसमें हमसे कह रहे हैं बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल, एक ही बॉल को दो बार फेंका गया अलग अलग एंगल्स पे, एट डिफरेंट एंगल्स। सेम स्पीड रखी गई, स्पीड भी दे दी इन्होंने हमें यू। सेम पॉइंट से फेंका जा रहा है, दोनों केसेस में सेम रेंज है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जब इसने कहा सेम रेंज और इसने कहा डिफरेंट एंगल्स, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सेम रेंज का मतलब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री रहे होंगे, एंगल्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी रेंज सेम आ सकती है, अदरवाइज रेंज सेम नहीं आएगी। तो अगर एक थीटा रहा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, एक एंगल अगर थीटा रहा होगा तो दूसरा एंगल रहा होगा 90 माइनस थीटा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे और तभी तो रेंज सेम आएगी। इस चीज को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। आगे हमसे क्या कहता है कि एक केस में तो हाइट आ रही है y1 और दूसरे केस में आ रही है y2, तो y1 और y2 का सम कितना आएगा। सॉल्व करते हैं, निकालते हैं इसको, कितना आएगा भाई। 134। भाई हाइट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो कि है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट का फॉर्मूला। तो y1 के केस में एंगल थीटा और y2 के केस में एंगल 90 माइनस थीटा। तो y1 y2 पता करते हैं, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन सॉरी 2g, और इधर भी 2g। अच्छा, कई बार बता चुका हूं मैं, फिर एक बार बता देता हूं बेटा। साइन 90 माइनस थीटा करोगे या साइन 90 प्लस थीटा करोगे, कुछ भी कर लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। कॉस 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा अगर आप करते हो, ये बन जाता है साइन थीटा। एंगल में 90 जोड़ते या घटाते हैं तो साइन का कॉस और कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन बन जाता है। तो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये साइन का कॉस बन जाएगा और इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात थी। तो यहाँ y1 आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और y2 आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्वेश्चन में हमसे पूछा है y1 प्लस y2, तो जोड़ दो भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
अब जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेते हैं। यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1। तो ये बचा यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यही हमारा आंसर है। यू स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? 135, दो बॉल हैं इस बार, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों को फेंका गया स्पीड यू, और दूसरे वाले की स्पीड u/2। पहले वाले की स्पीड u, दूसरे वाले की u/2। बोथ द बॉल्स कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होने से मतलब है कि रेंज जो है वो सेम है। रेंज इज सेम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही तो रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है मतलब रेंज सेम। ठीक है। बिफोर रिटर्निंग टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इफ before returning to the plane of projection, if the angle of projection of ball B is 15 degree with the horizontal, then the angle of projection of A is, है ना, B का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है 15 डिग्री। तो दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा होगा? चलिए, तो वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, समझने पे ध्यान दें, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल बी, बी के लिए एंगल ऑफ रोटेशन 15 डिग्री, किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसका बताना है? ए का। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? रेंज सेम है, रेंज सेम है, सेम भी कह सकते हो, या फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कांस्टेंट भी कह सकते हो। होती क्या है भाई रेंज? रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/g, ये होती है। ये सेम, या ऐसा कहे कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जब कोई चीज होती है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब होता है x1 इज इक्वल टू x2, है ना। मैंने कहा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब होता है y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3। कॉन्सेप्चुअली समझिए, कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू बदल नहीं रही, जो वैल्यू कल थी वही आज है, वही कल होगी, इसी को कहते हैं कांस्टेंट। तो अब इसमें जी तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। अब ये पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर वाला ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज कांस्टेंट, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। और ये कांस्टेंट होने का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू फाइनल के इक्वल है। u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1, और u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2। अच्छा, अब u1, पहले वाले के लिए वेलोसिटी कितनी थी? जरा देखें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है। ए की वेलोसिटी तो हमें दी है u, और बी की दी है u/2। तो पहले वाले के लिए हो गई u, और दूसरे वाले के लिए u/2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है u, और इसकी वैल्यू दी गई है u/2। आगे चलें, तो ये हो गया यू स्क्वायर
साइन 2θ1 और ये हो गया u/2 का स्क्वायर साइन 2 × 15 डिग्री। भाई ये बी के लिए बात कर रहे हैं और बी का एंगल में 15 डिग्री दिया है, ए का एंगल पूछा है हमसे। ऐसे ही पूछा है, भूल जाते हैं क्वेश्चन। बी का एंगल 15 डिग्री, ए का पूछा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सॉल्व कर लेते हैं। u² साइन 2θ1 ये हो गया u²/4 साइन 30 डिग्री। 2 × 15 30 डिग्री बन गया ना ये। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा तुम मुझे। 1/2। 1/2। u² से u² कैंसिल, ठीक है। और ये हो गया जी साइन 2θ1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2, या साइन 2θ1 इज इक्वल टू 1/8। अच्छा जी, तो 2θ1 इज इक्वल टू साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/8। और यहां से θ1 मुझे मिल गया 1/2 साइन इनवर्स 1/8। दिस इज द आंसर। आंसर चेक करें। 1/2 साइन इनवर्स 1/8 यानी कि सेकंड ऑप्शन। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। आया बेटा समझ में नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 136? पढ़ते हैं समझते हैं। एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, एंगल बताना है हॉरिजॉन्टल के साथ, शुड ए बॉल बी थ्रोन सो दैट रेंज आर इज रिलेटेड टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आना चाहिए ये। तो एंगल बताइए कितना। सिंपल सी इक्वेशन दी है और सॉल्व करने के लिए हमसे कहा है, तो कर देते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन में कहा r इज इक्वल टू 5t²। और हमें बताना है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वैल्यू डालो, काम खत्म। रेंज का फॉर्मूला u² साइन 2θ/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन θ/g और इसका स्क्वायर है। हो गया काम खत्म। u² साइन 2θ/g और ये हो गया 5, ये हो गया 4u² साइन स्क्वायर θ/g²। ये g से स्क्वायर कट गया, u² से u² कट गया। अच्छा, बचा क्या आगे? इधर बचा साइन 2θ, जिसको कि हम खोल के लिख सकते हैं 2 साइन θ cos θ। और इधर ये मल्टीप्लाई में है तो 5 4 जा 20 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब साइन थीटा से ये ये इसको काट दिया हमने स्क्वायर। तो नीचे क्या बचा हमारे पास, 2 × cos θ और इधर 20 × sin θ। तो यहाँ से साइन थीटा एक जीबी बचा था, बच्चे ध्यान नहीं दिया मैंने जल्दीबाजी में, यहाँ जीबी बचा था। तो साइन θ/cos θ इज इक्वल टू 2g/20। जी की वैल्यू 10, तो 20/20। साइन θ/cos θ हो गया हमारा tan θ। tan θ की वैल्यू आ गई 1, और tan θ 1 आता है अगर एंगल है 45 डिग्री। आंसर है 45 डिग्री। चेक कर लेते हैं भाई। 45 डिग्री यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया बेटा नहीं आया? आ गया तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड
प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल होता है। इनिशियल वेलोसिटी दे दी उसकी 6i और 8j, जी की वैल्यू 10 ही होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है, कुल मिला के रेंज बता, कुछ नहीं करना। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। वेक्टर जब कोई दिया जाता है ना, तो उसको लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में ये होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो आई के साथ वैल्यू है ये यू एक्स है, और ये जो वाई के जे के साथ वैल्यू है ये यू वाई है। यू एक्स हो गया 6 और यू वाई हो गया 8, और क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखो करते हैं एक सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 137। रेंज के लिए हमने पढ़ लिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इतनी बार हो गया ये फॉर्मूला इस्तेमाल, अब तो याद हो जाना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। और 2 को यहाँ लिखिए, यू स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, एक बार साइन थीटा के साथ, एक बार कॉस थीटा के साथ, और नीचे बचेगा जी। इसको कहते हैं यू वाई और इसको कहते हैं यू एक्स। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू यू वाई इंटू यू एक्स अपॉन जी। क्वेश्चन में यू वाई की वैल्यू है 8, यू एक्स की वैल्यू है 6, और जी की वैल्यू तो होती है 10। 8 6 या 48, 48 टू या 96, 96 अपॉन 10 यानी के 9.6 मीटर इज द रेंज। और ये हमारा आंसर है 9.6 मीटर, यानी के सेकंड ऑप्शन। आया बेटा, नहीं आया? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं क्या कह रहा है। रेंज ऑफ ए गन, एक गन है हमारे पास, उसकी रेंज हमें दी गई है। नहीं, रेंज निकालनी है। विच फायर से शेल विद मजल वेलोसिटी। ये जो नए नए शब्द आते हैं ना, इनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है? इतना टफ नहीं है। मजल स्पीड कुछ नहीं है, बस इनिशियल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड। रेंज दी गई है आर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन, भाई एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हैं हम उसको, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, एक बार मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन 138। क्वेश्चन नंबर 138। जब कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस है, गन से बुलेट फायर की जा रही है, शेल फायर की जा रही है, तो गन को थोड़ा सा ऊपर रखा जा रहा है। जितने एंगल पे रखा जा रहा है उसी को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसी को हम कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और यही हमसे निकालने के लिए कहा गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। रेंज हमें दे दी गई, रेंज है आर। रेंज के लिए हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पर यू नहीं है, वी है, तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम खत्म है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जी आर अपॉन बी स्क्वायर। और 2 थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स जी आर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से थीटा चाहिए तो ये टू भी अपोजिट साइड पे आ जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स जी आर अपॉन वी स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलिए या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलिए, यही है। 1/2 साइन इनवर्स GR/V², यानी कि फोर्थ फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 138 हो गया। 139 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या क्या है। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 1000 मीटर। मैक्सिमम रेंज हमें दे दी गई 1000 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? बस तो यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है। आर मैक्स हमें दे दिया गया 1000 मीटर, और एच हमसे पूछा जा रहा है, या एच मैक्स। तो कर देते हैं इसको। देखिए समझते हैं। क्या नंबर है क्वेश्चन का? सर 139। 130। तुम्हें याद है, मैं कल कल की क्लास में शायद मैं तुम्हें बता रहा था, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r, ऐसा बताया था कुछ। जी सर। बस खत्म है यार। जब रेंज मैक्सिमम है, एज रेंज इज मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है एंगल तो 45 ही रखना पड़ा होगा, तभी तो रेंज मैक्सिमम हुई होगी। जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r में हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4h/r। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 4h इज इक्वल टू r, या फिर h इज इक्वल टू r/4। आर क्वेश्चन में दिया गया है 1000 मीटर, बाय 4 कर दें तो एच की वैल्यू आ गई 250 मीटर। दिस इज द आंसर। चेक करें। 250 फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया बेटा? जी सर। सिंपल क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है? एंगल the angle which the velocity vector of a projectile will make with the horizontal after time t of its। अरे ये तो पढ़ाते पढ़ाते वैसे ही बता दिया था मैंने तुम्हें। प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कितना एंगल बनाती है? तो प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कितना एंगल बनाती है, कई क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम इसके यार। tan अल्फा इज इक्वल टू Vy/Vx, ऐसा कुछ बताया था। जी सर। और Vy की वैल्यू Uy - Gt होती है। और Vx कभी नहीं बदलता, जिसकी वैल्यू Ux होती है। इसको हम U cos थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो U sin थीटा माइनस GT भी लिख सकते हैं। जब प्रोजेक्टाइल की थ्योरी मैंने पढ़ाई, तभी ये स्टार्टिंग में पहला ही टॉपिक है ये, है ना। जी सर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया खत्म यार, इसमें क्या ही बचा अब। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर V दिया तो V लिख लो, U दिया है तो U लिख लो, क्या दिया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, V की फॉर्म में आंसर, तो V लिख लो, क्या हो गया? V साइन थीटा माइनस GT अपॉन V कॉस थीटा। V या U कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऑप्शन tan इनवर्स की फॉर्म में है, तो अल्फा हो गया हमारा tan इनवर्स V साइन थीटा माइनस GT अपॉन V कॉस थीटा।
दिस इज द आंसर। देखते हैं। tan इनवर्स b sin थीटा माइनस फोर्थ ऑप्शन। वेरी सिंपल। आया बेटा। जी सर। तो प्रोजेक्टाइल काफी हो गया हमारा। प्रोजेक्टाइल में दो पार्ट होते हैं बेटा। एक तो सेम लेवल पे जो प्रोजेक्शन होता है, कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम लेवल पे है। आपने ग्राउंड से कोई चीज फेंकी और ग्राउंड पे आके गिर गई, इसको कहते हैं सेम लेवल प्रोजेक्शन। और एक होता है डिफरेंट लेवल। आपने छत पे से कोई चीज फेंकी, नीचे आके गिर गई, तो हाइट में डिफरेंस है। इनिशियल पोजीशन थोड़ा ऊपर थी, फाइनल पोजीशन थोड़ा नीचे है। वो सिचुएशन अलग हो जाती है। तो दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी हम करते हैं। ये आपका पहले वाला ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, इसके बाद हम डिफरेंट लेवल करेंगे। फिर रिलेटिव मोशन का डिस्कशन, और फिर हमारा काइनेटिक्स पूरा हो जाएगा, काइनेमेटिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो ठीक है।